Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. Which among the following is the brightest star? ब्राइटेस्ट स्टार कौन से हैं, कौन सा है इनमें से? तो सबसे ब्राइटेस्ट है सीरियस. आंसर इज ए. ये सारे ब्राइटेस्ट स्टार दिए हुए हैं, सीरियस और ये सब सारे दिए हुए हैं, देख लीजिएगा. Sirius is the brightest star. It is also known as what? Dog star. इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है. ओके. The largest producer of rubber is, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर का कौन है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर के हैं थाईलैंड. आंसर इज ए. थाईलैंड इज द लीडिंग रबर प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड. और थाईलैंड को फॉलो कौन सा करता है? इंडोनेशिया. सेकंड नंबर पे है इंडोनेशिया. इंडोनेशिया है सेकंड नंबर पे. थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे है हमारा प्यारा भारत. ओके. हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड है शिमला में. आंसर इज ए. हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन शिमला इन हिमाचल प्रदेश. ओके. और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1977 में. सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है शिमला में. आंसर इज ए. ये इंस्टीट्यूशन है जो लोकेटेड है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में. द इंस्टीट्यूशन इज कम्प्लीटली फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इसको कम्प्लीटली फंड किया जाता है. द वालियार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? केरला की किस डिस्ट्रिक्ट में वालियार डैम है? यहाँ है वालियार डैम और ये है पलक्कड़ में. आंसर इज ए. ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो केरला की है वहाँ पे है. और ये डैम कंस्ट्रक्टेड है अक्रॉस वालियार रिवर. वालियार रिवर है और उसी पर वालियार डैम बना हुआ है. और इट वाज कम्प्लीटली ओपनड इन 1964. It is one of the major source of irrigation in this region. The diverse flora and fauna of the planet are under great threat mainly due to which of the following region? Flora और fauna जो है वो under great threat है किस region से? Because of the insensitivity of our environment. Answer is C. Insensitivity है environment की, इसी वजह से threat में है. The thickest coal seam is found in which of the following places of India? थिकेस्ट कोल सीम कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो ये फाउंड किया जाता है जिंगुर्दा में. ये है कहाँ पे? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, एमपी में है. इट बिलोंग्स टू द गोंडवाना पीरियड. गोंडवाना पीरियड से ये बिलोंग करता है. रेनफॉल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन विच अमंग द फॉलोइंग? रेनफॉल इंडिया में किस प्रकार से डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी पर भी डिपेंड करता है, ओरोग्राफिक प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है. सो सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. ये इंडिया का फिजिकल फीचर है. जब हवाएं इधर से आती हैं मॉइस्चर लेके, तो यहाँ पे तो हमें वेस्टर्न घाट मिल जाता है. जब यहाँ पे टकरा कर हवाएं यहीं पे बारिश कर देती हैं, जिसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल. और इसको कहा जाता है, इस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड, इस साइड को कहा जाता है लीवर्ड साइड या रेन शैडो रीजन. इस साइड बारिश नहीं होती है, इस साइड बारिश हो जाती है इस पहाड़ की वजह से. और यहाँ पे हमारा है कौन सा माउंटेन? अरावली का माउंटेन यहाँ पे है. हवाएं जब इधर से जाती हैं तो ये इसके पैरेलल में पड़ जाता है, तो इसको ऐसे ही क्रॉस करके चली जाती हैं हवाएं, जिस वजह से इस एरिया में बारिश नहीं होती है. और बारिश इस एरिया में नहीं होती है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हिमालय से यहाँ पे जो पहाड़ हैं वहाँ से टकरा के बारिश यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पर नहीं होती बिकॉज ऑफ द ये अरावली रेंज. ओके.
तियाऊ रिवर इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री। तियाऊ रिवर ये है, ये मिजोरम में बहती है और बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। ओके, और ये कुल 159 किलोमीटर की है ये नदी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक ऑफ द मैकाल हिल्स। अमरकंटक के में मैकाल हिल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है, तो ये रिवर है नर्मदा। ये रहा अमरकंटक, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। ये पर्पल कलर वाली आपकी नर्मदा रिवर है और ये ब्लू कलर में सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं। ओके, नर्मदा रिवर है मैकाल हिल से, छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। यहाँ पे विंध्या और सतपुरा रेंज है, इसीलिए ये रिफ्ट वैली बनाते हुए निकल जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ असम वॉज गिवन द नेम पीकॉक आइलैंड बाय द ब्रिटिश। पीकॉक आइलैंड नाम दिया गया ब्रिटिश की द्वारा। ये है उमानंदा आइलैंड। और माजुली आइलैंड ये भी असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। टर्ल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। टर्ल्स का फुल फॉर्म क्या होता है, द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है इसका नाम। और ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है केरला में। आंसर इज बी। और ये एक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी है केरला में। और ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, इसरो के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। यूज़ किया जाता है लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट्स एंड अदर एक्सपेरिमेंटल व्हीकल्स। और इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में एंड हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट रोल है इसका। और इस इट इज़ लोकेटेड नियर द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर, जो इसकी लोकेशन को आइडियल बना देती है फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड अपर एटमॉस्फेयर इनटू द अटर। इन विच 5-year प्लान राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वर कंसीव्ड। कौन से 5-year प्लान में ये कंसीव्ड हुए थे, तो ये सेकेंड 5-year प्लान में हुए थे। कब से कब तक था, 1956 से 1961 तक ये सेकेंड 5-year प्लान चला था। और राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन द कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया था, ये राउरकेला को बनाने के लिए हमने कोलैबोरेशन किया था जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करके 1961 में इसको तैयार किया गया। और दुर्गापुर स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए हमने किसके साथ कोलैबोरेट किया, ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के साथ हमने कोलैबोरेट किया और 1956 में हमने इसको बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द चिड़िया आयरन ओर माइन कॉम्प्लेक्स। चिड़िया आयरन ओर माइन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है, ये झारखंड में है। आंसर इज सी। चिड़िया आयरन ओर माइन कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू सेल and it is located in Saranda forest in Paschimi Singhbhum district of Jharkhand. Which of the following is a correct definition of isoheight? isoheight किसको कहा जाता है, तो isoheight कहा जाता है lines on a map showing equal rainfall. equal rainfall जो होती है उसको कहा जाता है isoheight. And isoheight may be defined as a line joining points of equal rainfall. Okay. Which of the following statement are correct about नागार्जुन सागर डैम? नागार्जुन सागर डैम के लिए कौन सा करेक्ट है, तो इट इज़ बिल्ड अक्रॉस गोदावरी। नो, गोदावरी नहीं, ये कृष्णा है। ओके, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। इट फॉर्म बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। नहीं, देखिए ये यहाँ पे है ये डैम और ये महाराष्ट्र तो इधर पड़ जाता है,
ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सो ये भी तो गलत हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र नहीं है, ये भी गलत हो गया। सो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, आंसर इज डी, कोई भी करेक्ट नहीं है। Which of the following state in India accounts for almost 100% production of lemongrass oil? 100% प्रोडक्शन लेमन ग्रास ऑयल की किस स्टेट में है? तो ये केरला में है। Before the construction of cellular jail, the political prisoners were present in which of the following island of Andaman and Nicobar group? सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन के पहले जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको कहाँ पे रखा जाता था? तो इनको रखा जाता था वाइपर आइलैंड पे। ओके, और ये बिलोंग करता है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैमिली ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया? जो इंडिया में स्पोक की जाती है जो लैंग्वेजेस, वो मेजर फैमिली जो है उनमें से कौन सी नहीं है जो नहीं की बोली जाती? तो ये है अल्टाइक। ओके, the four major language family of India are Indo-European, Dravidian, and Austroasiatic and Sino-Tibetan. Okay, extant hypothesized Altaic language family ये है, ये Altaic language जो है यहाँ पे बोली जाती है। Which among the following was steel plant of India is sometimes called India's first स्वदेशी स्टील प्लांट? इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है किसको? ये है बोकारो स्टील प्लांट। आंसर इज डी। ओके, इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसोंग पीक? जोंगसोंग पीक कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। दिस इज सिक्किम। दिस इज सिक्किम और ये भूटान है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, ये तिब्बत है। ओके, तो ये सिक्किम है, जोंगसोंग पीक। ओके, जोंगसोंग पीक इज अ माउंटेन लोकेटेड ऑन ट्राई पॉइंट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। ओके, सॉरी ये भूटान नहीं है, नेपाल है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.